मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो। कुछ ऐसा गलत, कुछ ऐसा अनर्थ कर्म अपने हाथों से करने जा रहे हो जिसकी कीमत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। आपके साथ साथ आपके अपने आपका परिवार भी इस सजा को भुगतेगा। जी हाँ बंधुओं, ये बड़ी चेतावनी है। ये कार्यक्रम आपको अलर्ट करने आया है, एक अलार्म है जो आपको गहरी नींद से जगाएगा, बड़ी परेशानियों में फंसने से रोकेगा। याद रखना बंधुओं कि इस समय और काल पर जहां की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक शानदार मेल होने जा रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मौके आपके जीवन में आने वाले हैं, दस्तक देने वाले हैं। यदि आपने उनका लाभ लेना है तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको बारीकी से सारी चीजों को समझाएंगे। इसी के साथ साथ ग्रहों के प्रभाव में आकर आप अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसा कर्म करने जा रहे हैं, ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसी चीज करने जा रहे हैं अपने जीवन में जिसका मूल्य आपको लंबे समय तक चुकाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत सारे बंद दरवाजे खोलने का कार्य करेगा, साथ ही साथ मुसीबतों को आधे रास्ते से ही वापस लौटाने का भी कार्य करेगा। समय और काल के अनुकूल हम आपको कुछ जरूरी सलाह भी देंगे जो आपको मानना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो अपनों के हाथों ही ठगे जाएंगे, अपनों की ही षड्यंत्र और गंदी नीयत का शिकार बन जाएंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण फैसले लेने का यह समय है। इस समय और काल पर पुरानी गलतियों को सुधारने का पूरा अवसर मिलेगा और कुछ बड़े फैसले हैं जो जीवन को नया रूप देंगे। लेकिन इन सब के बीच ग्रहों की बदलती चाल तरह तरह के मनोभाव मन में उत्पन्न करेगी, तरह तरह के लोगों से और परिस्थितियों से आपका आमना सामना करवाएगी। इन सब परिस्थितियों में आपको संतुलन की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है, और वो सारी चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप महामाई के द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद ही समझिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे आने वाले 3 से 5 दिनों में घटने वाली 5 बड़ी घटनाओं के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, सबको बहुत ही बारीकी से समझना, और सभी घटनाओं के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं, तभी तो ज्योतिष का लाभ है। अगर सिर्फ परेशानियां बता दी तो फिर ज्योतिष का क्या लाभ है? परेशानियां तो आपको खुद ही पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हमने भी बता दिया अगर, तो इससे क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब है जब उन परेशानियों का समाधान भी आपको बताया जाए। बंधुओं, इस समय और काल पर चंद्रमा आपके गोचर में 2 बड़े शक्तिशाली ग्रहों के साथ दृष्ट हो रहा है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, और यह भाव देवगुरु बृहस्पति का है। यहाँ पर बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है, गुरु बकरी हैं, अतिचारी हैं। साथ ही साथ केतु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। अब इसके कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत ही शुभ प्रभाव दिखाई देंगे और कुछ बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी होंगे, क्योंकि चंद्रमा बड़ी ही जल्दी परिवर्तित होता है, क्षणिक है, बहुत ही तेजी से बदलता है, क्योंकि वह मन का प्रतीक है। चंद्रमा मन सो जाता है। तो ऐसे में बदलते विचारों के साथ कहीं कोई नकारात्मकता ना आ जाए, इससे बचना बहुत आवश्यक है। इसके लिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जो 3 भागों में किया जाएगा, और इस उपाय को करने से आपको गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो निगेटिविटी एकत्रित हो रही है, समय के साथ साथ वह कम होनी शुरू हो जाएगी, कमजोर पड़ने लगेगी। इस उपाय को जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह उपाय आपके लिए जैसे रोग में दवाई कार्य करती है वैसे ही कार्य करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, समय के अनुकूल है, और समय की मांग है कि आप इसे देखें, समझें, जानें, और जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें अपने आचरणों में भी उतारें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करिए, दर्शन करिए महामाई के, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, और उसका प्रमाण है कि यह कार्यक्रम आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ विशेष संख्या में दिव्य श्री यंत्र हम जागृत कर रहे हैं आप लोगों की मांग से ही, क्योंकि पैसे की जो समस्या है, जो लंबे समय से चल रही है, टूट ही नहीं रही है, हर उपाय सफल हो रहा है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, व्यापार डूबता ही जा रहा है, इन सब को एक संतुलन में लाने का कार्य करेगा यह श्री यंत्र।
यानी महामाई की दिव्य ऊर्जा। तो मां भगवती, मां लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा को संग्रहित करके, मंत्रों के द्वारा जागृत अभिमंत्रित करके यह श्री यंत्र आपको महाशिवरात्रि के बाद से मिलने लगेगा। बुकिंग आप चाहें तो अभी करवा दें, बहुत ही सीमित संख्या में है, क्योंकि ऐसे कार्य बहुत ही सीमित संख्या में किए जा सकते हैं। मंत्रों की शक्ति बहुत अधिक लगती है, मेहनत प्रयास बहुत अधिक लगता है। तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, और फिर आपको धीरे धीरे सारी चीजें विस्तार से समझाते चलेंगे, उपाय तक आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अब जैसे कि बात करें चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा ही जीवन की दशा और दिशा को तय करता है। मन खराब है तो सब कुछ खराब लगता है, मन अच्छा है तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी जीवन को जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवनीय शक्ति जागृत रहती है। तो इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने कहा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से जो हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। तो मन पर यानी चंद्रमा पर दो दैवीय ग्रहों की, अब यहाँ पर केतु असल में एक पाप ग्रह है, लेकिन जब वह गुरु के साथ मिलता है, किसी भी प्रकार से मिले तो असल में उसे गुरु का चेला ही कहा जाता है। तो गुरु के साथ मिले, किसी भी प्रकार से मिले तो वह गुरु के अनुरूप ही फल देने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके मन में गहरी आध्यात्मिकता, गूढ़ विद्याओं के प्रति रुचि और पूजा पाठ और विशेष गुप्त क्रियाएं और उपाय उपाय करने का भाव जागेगा। आप कर भी सकते हैं कुछ बड़े गुप्त उपाय, गुप्त साधनाएं, गुप्त ज्ञान, और साथ ही साथ गहरे आध्यात्मिक भाव आपके मन में जागेंगे। आप भजन सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, मन आपका शांत होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सकारात्मक भाव है। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब होकर बैठा है तो ये आपके मन को अशांत भी कर सकता है। दोनों ही बातें होंगी, क्योंकि चंद्रमा प्रबल है इस समय पर, दो ग्रहों के साथ उसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और वह स्वयं भी प्रबल है क्योंकि वह गुरु के भाव में बैठा है। तो कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्री का बहुत ज्यादा फल प्रभाव इस समय आपके जीवन पर दिखाई देगा। चंद्रमा यदि अच्छा है तो यह समय है जब आपका जीवन बदलेगा, और यदि चंद्रमा खराब है तो यह समय है जब आपको गहरा झटका लगेगा, कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी, कोई मानसिक आघात होगा, भावनात्मक आघात होगा, किसी प्रकार का कोई रिश्ते में विच्छेदन होगा, कोई पार्टनरशिप डील टूटेगी, निगेटिविटी जीवन में आएगी। तो ये दोनों बातें पत्री के आधार पर स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन एक चीज निश्चित है कि आपके जीवन में पैसे का आगमन होगा, धन आपकी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि यह गज केसरी योग भी बना देता है और प्रबल योग है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि पैसा कोई अलग से आपको देकर नहीं जाएगा। लोन यदि आप लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, उधार किसी से पैसे मांग रहे हैं तो वो मिल जाएंगे सहायता के तौर पर, या फिर आपका ही दिया हुआ पैसा आपकी ओर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कोई तनख्वाह रुकी है, किसी ने पैसे ले लिए, दे नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से आपका ही पैसा आपकी ओर चलकर आएगा। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि पैसा जीवन में आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भर के एक बड़ा सा थैला आपको पकड़ा जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर बात हम लॉटरी की और सट्टेबाजी की और जुए की नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना। ऐसी चीजों के बारे में तो हम बात ही नहीं करना चाहते, इन्होंने ही समाज को भ्रष्ट कर दिया है, तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। लेकिन एक चीज जरूर है कि मन आपका थोड़ा नाजुक हो जाएगा, छोटी छोटी बातें आपके दिल में लगेंगी, आप पुरानी यादों में जा सकते हैं, पुरानी बातों को सोच सोच कर दुखी या सुखी
हो सकती है। जीवन के प्रति उदासीनता का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। लगातार संघर्ष, मेहनत आपको उबाऊ लगेगी, आप थक जाएंगे, आपको लगेगा कि अब इन सब चीजों को छोड़कर कहीं भाग जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जहां कोई ना मिले, कोई ना हो, आप बस अकेले हो और आप उस शांति का अनुभव लेना चाहेंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में विचलन का भाव रहेगा, मन में कहीं ना कहीं खोखलापन, खालीपन इस संसार का दिखेगा। हालांकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के इस नश्वर स्वरूप और आपके जीवन के लगातार संघर्ष आपको मन में उदासीन बना रहे हैं। तो ये चीजें रहेंगी, मिले जुले से भाव आपके मन में उत्पन्न रहेंगे, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव। तो इन भावों को संतुलित बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप अपनी बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं, तो दूसरों की मदद सोच समझ कर ही करें, सामने वाले का सही तरीके से आकलन करें जो आपसे मदद मांग रहे हैं। इसी प्रकार से किसी और की गलती की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है, किसी और के किए हुए का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बलकर रहना है। सूर्य भी इस समय पर राहु की चपेट में, या यूं कहें कि राहु के साथ युतिगत होने जा रही है, यानी ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये ग्रहण 13 तारीख से लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, अनावश्यक रूप से विवादों में आप घिर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उच्च अधिकारी आपसे बिना किसी बात के नाराजगी मन में रखेंगे, आपके प्रति नेगेटिव रखेंगे। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए समय थोड़ा सा कठिन होने वाला है, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, मेहनत का फल समझ में आएगा नहीं, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, यानी आपकी मेहनत चोरी हो जाएगी और उच्च अधिकारी भी आपकी बात समझने को तैयार नहीं होंगे। घुटन का वातावरण आपके कार्यस्थल पर रहेगा और पुरानी गलतियां उखाड़ी जाएंगी, निकल कर बाहर आएंगी, जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो कार्यस्थल का वातावरण आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, जिसे संभाल पाना बहुत मुश्किल रहेगा। बीच बीच में गुस्से का, क्रोध का भाव भी आपका बढ़ेगा, बिना किसी बात को लेकर आप एकदम चिड़चिड़े भी हो सकते हैं और अपनी वाणी से आप नियंत्रण भी खो सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को दुखी कर सकते हैं, कोई आपका ही अपना आपसे दुखी हो सकता है और आपके रिश्ते में दूरी भी आ सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं, कोई विशेष बुराई इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद यहाँ पर भी दिखाई देगा। पार्टनर आपको मनमानी करता दिखाई देगा और आपसे मतभेद रखेगा, यानी कि आपका विरोध करेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपको सपोर्ट खूब मिलेगा, आप भी अपने जीवन साथी का पूरा निष्ठा के साथ सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको उतना मिलेगा नहीं जितना आप दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रेम के बदले उतना प्रेम नहीं, भाव के बदले उतना भाव नहीं। कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी भी आपसे विमुख होता दिखाई देगा। इसी के साथ साथ पार्टनर की सेहत भी आपको चिंता का विषय बनेगी। दिखावेबाजी के चक्कर में आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं, किसी को खुश करने के लिए आप पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ कर चलिए। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और अंधा जोखिम ना लें, सोच समझ कर चलें। फायदा तो होगा, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा यदि आप सोच समझ कर चलते हैं तो। अंधे जोखिम लेते हैं तो बर्बादी निश्चित है। राजनीति में शत्रु बहुत बनेंगे, हालांकि उन्नति होगी, लेकिन तनाव अधिक होने की वजह से, कार्यस्थल पर छोटी छोटी परेशानियां आने की वजह से और शत्रु अधिक होने की वजह से उन्नति का भी आपको आभास होगा नहीं। भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, पिता के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, माता की सेहत को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। संतान का व्यवहार आपको दुखी करेगा, आपकी चिंता का विषय रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई से मन हटेगा, तरह तरह की गतिविधियों में मन उलझेगा, लेकिन पढ़ाई की ओर मन नहीं जाएगा। अब यहाँ पर निगेटिविटी बहुत सारी आपके मन में एकत्रित हो रही है, तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाने की क्रियाएं करनी होंगी। प्रतिदिन मंदिर जाना होगा, योग प्राणायाम करना होगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, साधारण भोजन ग्रहण करें, गरिष्ठ भोजन न खाएं और थोड़ी बहुत कसरत व्यायाम अवश्य करें, हल्का भोजन खाएं। किसी भी व्यक्ति के साथ बहस ना करें और किसी की सीधी आलोचना करने से बचें और व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोगों को सलाह ना दें।
इन चीजों पर आप बस दृष्टि बनाकर रखिए। अब बात करते हैं कि कौन सा वह कार्य है जो आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य करेगा। तो अपने बिजनेस व्यवसाय में बड़ा बदलाव और नौकरी में भी बड़ा बदलाव, यानी कि अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने की जो योजना आप बना रहे हैं, यानी बहुत बड़ा बदलाव करने के बारे में। कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में ही बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, नई पार्टनरशिप वगैरह शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा समझ जाएं अगले 3 से 5 दिन। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि जब तक राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा रखा है तब तक तो ऐसा ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि आपको बड़े जोखिम नहीं लेने हैं, लंबे चौड़े कार्य नहीं करने हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही करें। और सबसे बड़ी बात कि राहु काल का विशेष ख्याल रखते हुए चलना है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। अब कुछ पॉजिटिव चीजें यहाँ पर ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान में अपना भाव रखते हैं, उन्हें भगवान के संकेत मिलेंगे, यानी सपने में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, आंशिक दर्शन हो सकते हैं, पूर्ण दर्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ भक्ति मन में बहुत अधिक जाग सकती है। साथ ही साथ पूर्वाभास की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, यानी कि घटनाओं के होने का पहले से ही आभास हो सकता है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अनजानी शक्ति साथ, पॉजिटिव एनर्जी साथ रहने का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद और सपने में अपने पुरखे पूर्वज दिखाई दे सकते हैं। कोई जानवर आपके नजदीक आएगा और आपसे मित्रवत व्यवहार करेगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई पक्षी आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और बाहर चला जाएगा। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ, बड़ा प्रॉफिट, बड़ी इनकम हो जाएगी। ये सारे संकेत आपके साथ हो सकते हैं, बशर्ते कि आपका चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। बस ये कंडीशन है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। जो भी बातें हमने यहां पर आपको बताई हैं वे सारी बातें आपके गोचर के अनुसार हैं, लेकिन जन्म पत्री हम बीच बीच में बार बार बोलते हैं। जन्म पत्री की स्थिति ठीक इसके उलट हो सकती है। कुंडली में कोई पाप ग्रह योग हो सकता है जो आपको लगातार बर्बाद कर रहा है, या फिर कोई ऐसी महादशा अंतरदशा होगी जो आपके कार्य के लिए बाधक है, आपके चैन और सुकून को बर्बाद कर रही है। तो उन सब को जानने के लिए कुंडली आकलन कराना एक बेहद खास महत्वपूर्ण फैसला है जो आपको करना ही होगा। यानी कुंडली जो आपकी जन्म पत्री है वह आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड है। तो यहाँ पर उस रिपोर्ट कार्ड को जानना अनिवार्य है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। कई बार कुंडली में ऐसे शुभ ग्रह योग होते हैं जो कि कभी एक्टिवेट ही नहीं हो पाते, क्योंकि पाप ग्रह योगों की वजह से इतनी निगेटिविटी आ चुकी है कि अब शुभ ग्रह योग कभी एक्टिवेट ही नहीं होंगे। यानी जातक के जीवन में सुख लिखा था, लेकिन दुखों की कथा इतनी लंबी चल गई कि अब वह सुख भी जीवन में आ ही नहीं पाया, यानी उसका समय काल ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली आकलन कराने से ना केवल पाप ग्रह योगों को समाप्त करने की विधि मिलती है, बल्कि शुभ ग्रह योगों को एक्टिवेट करने के फॉर्मूले भी मिल जाते हैं। इससे बहुत जल्दी परिणाम आते हैं। 10 से 15 दिनों में ही रिजल्ट दिखते हैं। आप यकीन मानिए कि हम कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं जातक को देते हैं जिनके इतने शक्तिशाली परिणाम हैं कि एक जातक थे जिनके जीवन में करोड़ों रुपए का कर्जा उनके ऊपर हो गया था। कहीं से उनके जीवन में बहुत बड़ी रकम, यानी कि 5 से 10 करोड़ की रकम आनी थी, और उनका कहना था कि गुरुजी अगले 3 दिन में यदि आ गई तो बात बन जाएगी, नहीं तो बहुत अपमान हो जाएगा। हमने उनको वह गुप्त क्रिया दी और उनसे कहा पूरे भाव के साथ आज रात्रि से ही इसे प्रारंभ कर दो। रात्रि को 9 बजे से उन्होंने प्रारंभ की और यकीन मानिए महामाई की ऐसी कृपा कि अगले ही दिन उनका हमारे पास फोन आ गया, मैसेज भी आया कि गुरुजी हमारा पैसा आ गया है। बड़ी आश्चर्य की बात और बहुत बड़ी बात है ये। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बताने चलेंगे तो दिन भर केवल इसी में निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही तरह से कार्य होता है। एक तो कुंडली के उपाय करवा दिए जाते हैं, साथ ही साथ महामाई का यह महारक्षक कवच भी है। याद रखना कि अगर जीवन में कोई कष्ट है जो लगातार आपकी पीड़ा का कारक बना है, तो निगेटिविटी भी है ही। उस निगेटिविटी को हटाना बहुत आवश्यक है। यह एक रोग जैसा होता है। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह सिद्ध यंत्र, सिद्ध कवच, महारक्षक कवच आपके लिए रामबाण औषधि जैसा कार्य करता है। तो आप इसे मंगवा सकते हैं। कुंडली आकलन कराइए और आप देखिए कैसे चुटकियों में चीजें बदलती हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल पर आपको 3 कार्य करने बेहद आवश्यक है। अपनी माँ और माँ की उम्र की महिलाओं को कुछ भी उपहार अवश्य दीजिए, उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए अवश्य दीजिए। ये एक सबसे बड़ा उपाय पहला। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि भगवान भोलेनाथ को कच्चा दूध और चावल अर्पित अवश्य करने हैं, यानी कि कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करना है और पंचाक्षरी मंत्र कम से कम 5 माला एक ही जगह पर बैठकर जाप अवश्य करना है। ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य आपको यह करना है कि यदि हो सके तो कोई दृष्टिहीन व्यक्ति उपहार आपके आसपास हो, कोई भिखारी आपको मिल जाए, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा। तो किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को अन्न दें, धन दें और वस्त्र दान करें, यानी 3 चीजों का दान अवश्य करें। मंदिर जाएं, देखें भिखारियों में यदि कोई ऐसा भिखारी मिल जाए तो उसे कुछ खाने के लिए दे दें, थोड़ा सा धन दे दें और कोई एक वस्त्र उसे अवश्य दान करें। ये 3 कार्य यदि आपने कर लिए इस समय और काल पर, तो आपका गुरु, आपका शुक्र और आपका चंद्रमा तीनों तो अनुकूल होंगे ही, साथ ही साथ राहु की भी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बस आप इन्हें करके एक बार देखिए। और ये इस समय और काल के उपाय हैं, तो भ्रमित ना होइए कि कौन सा करें कौन सा ना करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए और परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगाना है या श्री यंत्र के बारे में जानना है या कुछ भी अन्य विषय है, तो आप वीडियो में जो नंबर है इन पर फोन कर लीजिए, सब कुछ आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।